बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो ही नज़रियाती रियासतें मौजूद हैं। एक पाकिस्तान जो कि नज़रिया इस्लाम पे बना और दूसरा इसराइल जो कि नज़रिया यहूदियत पर बना। एक तरफ अगर हम यहूदियत की नज़रिए पे बने हुए इसराइल को देखें तो वो अपने नज़रिए के साथ इतने मुखलस हैं कि जब उनको कहा गया कि अपना आइन बनाओ तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी कागज़ के टुकड़े को तौरात और तालमूद से ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते, इसलिए हमारा आइन तौरात और तालमूद होगा। उनका नजरिया उनके परचम पर भी आया है। उनके परचम पे मौजूद दो नीली लकीरें इस पशीन गोई की तरफ इशारा करती हैं, जिसके मुताबिक उनका मसीहा यानी जब दजाल आएगा तो वो दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक एक आलमी रियासत कायम करेंगे। वो अपने नजरिए के साथ इतने मुखलस हैं और उसे इतनी अहमियत देते हैं कि जब 1969 में अरब इसराइल जंग हुई और इसराइल ने अरबों को शिकस्त दी तो उनके वजीर आजम डेविड बिन गोरियान ने कहा कि देखो, पाकिस्तान से मोहतात रहो, ये हमारा नजरियाती मुकाबिल है। अरबों से ज्यादा खतरा हमें पाकिस्तान से है और अगर हम पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं तो हमें भारत को अपने साथ मिलाना होगा और भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का फायदा उठाते हुए भारत में रहते हुए हर जायज नाजायज तरीके से पाकिस्तान की जड़ें खोखला करनी होगी। इस बात की अगर आप सूरत हाल को सियासी पस मंज़र में देखें तो आपको तारीख में बहुत से वाक़यात मिलेंगे, जिनमें एक वाक़या ये था कि जब पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर को भारत और इसराइल ने मिलकर तबाह करने की कोशिश की, और दूसरा ये चंद साल पहले का वाक़या जब बालाकोट में इंडिया के त्यारों को पाकिस्तान के शहीनों ने गिराया तो जो मज़ाइल वो यहाँ फेंक के गए वो इसराइल साख्ता थे। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो चे जाए कि हम मंजिल का तयन करते, चे जाए कि हम नजरिए के ऊपर अमल दरामद करते, हमें यह पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का नजरिया था क्या। हमने अभी ये रास्ता ही नहीं पहचाना कि हमने शुरुआत कहां से करनी है। बदकिस्मती से जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत हुए वो इस शेर की मिसल है कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ना थे। अपनी गद्दियों को, अपनी सीटों को बचाने के लिए वो पाकिस्तान में झूठ और बदगुमानी और गलत बयानी का राज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कभी बताया ही नहीं कि उनके नजरियात क्या हैं। और हम इतनी कंफ्यूज और परेशान जहनीत की कौम है कि अभी तक हम वही निज़ाम चला रहे हैं जो 1800 में अंग्रेज दे के गया था। हम वक्त के तकाजों के मुताबिक अपना तालीमी निज़ाम तक तब्दील नहीं कर सके। हर साल हम इस बात पे बहस करते हैं कि हमें सदारती निज़ाम चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम चाहिए। तो इस सूरत हाल में हम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि नजरिया कितनी अहम चीज है। हमें जब किसी ने बताया ही नहीं कि नजरिया की अहमियत क्या है, हमें तो ये बताया गया उन मुसल्लत शुदा लोगों की तरफ से कि वो भी आलू खाते हैं, हम भी आलू खाते हैं, वो भी धोती पहनते हैं, हम भी धोती पहनते हैं, वो भी साड़ी पहनते हैं, हम भी साड़ी पहनते हैं, हमारे दरमियान तो सिर्फ और सिर्फ एक लकीर का फर्क है। तो फिर हम कैसे अपने नजरिए को पहचान सकते हैं? इसीलिए तो आए रोज जब भी कोई इसराइल के मुतल्लिक बात आती है तो पाकिस्तान में एक बहस इस सिलसिले में शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। हालांकि हमारे आबाओ अजदाद, हमारे कायदीन इस बात के बारे में क्लियर बात कर गए कि पाकिस्तान इसराइल को ता क़यामत कभी भी तस्लीम नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ एक लकीर का फर्क था तो फिर पाकिस्तानियों को क्या जरूरत थी कि वो 10 लाख कुर्बानियां देते? अगर सिर्फ लकीर का फर्क था तो क्या जरूरत थी कि 70,000 औरतों की अस्मत दरी करवाई जाती? अगर लकीर का फर्क था तो क्या जरूरत थी कि हजारों बच्चियों को उठवाया जाता? अगर लकीर का फर्क था तो क्या जरूरत थी कि मासूम दूध पीते बच्चों को सिखों की करपानों के ऊपर जिबा करवाया जाता? क्या जरूरत थी अगर सिर्फ और सिर्फ लकीर का फर्क था कि हामला औरतों के पेट सिखों से चाक करवाए जाते, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाता? अजीजान मन, पाकिस्तान इसलिए मार्ज़े वजूद में नहीं आया था कि वो अरबों की पैरवी करता फिरे। पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था कि ये मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई कर सके। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि यहां से इस्लाम की नशत सानिया का आगाज हो, मुसलमानों के ऊपर फिर कोई जुल्म ना हो। जब दुनिया रंग, नस्ल, जात पात के ऊपर बट रही थी तो हमने रंग, नस्ल, जात पात का इनकार किया
हमने पंजाबी होने का इनकार किया, हमने सिंधी होने का इनकार किया, हमने बलोच होने का इनकार किया, हमने पठान होने का इनकार किया और हमने नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अरब अपनी जातियात के ऊपर बट रहे थे, जुबान के ऊपर बट रहे थे, इलाकों के ऊपर बट रहे थे, तब हम इस्लाम के नाम पे बटे। हमारा नजरिया एक अजीम और अनमोल नजरिया है। हम किसी मुल्क के पीछे चलने के लिए नहीं बने। हम इस्लाम की आखिरी उम्मीद हैं, हम मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है। देखें, ये जो लोग कहते हैं कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे, तो हमने दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्तों को तो तस्लीम किया है। हमने जापान को तस्लीम किया, हमने चीन को तस्लीम किया, हमने अमेरिका को तस्लीम किया, हमने रूस को तस्लीम किया, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया को तस्लीम किया। हमारी मुईशत ठीक नहीं हुई। क्या इसराइल को तस्लीम करके हमारा कशकोल भर जाएगा? भीख मांगने से, दूसरे मुल्कों से तल्लुकात बनाने से मुश्तें ठीक नहीं होती। मेहनत से मुश्तें ठीक होती हैं, गैरत से मुश्तें ठीक होती हैं। हम भूखे तो रह सकते हैं, हम प्यासे तो रह सकते हैं। अगर हमारी मुईशत डूब जाए, अगर हमारे पास खाने पीने को कुछ ना हो, अगर हमारे सर पे छत ना हो और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क हो जो हमारी मदद कर सकता हो और वो इसराइल हो, तो हम फिर भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हम गासिब को तस्लीम नहीं करते, हम जालिम को तस्लीम नहीं करते। हम सिर्फ इंसानी हकूक के अलमबरदार बन के झूठे इंसानियत के दावे नहीं करते, हम झूठे इंसानियत के नारे नहीं लगाते। हम जालिम को जालिम कहते हैं। जब कालों के साथ नेल्सन मंडेला के दौर में साउथ अफ्रीका में ज्यादतियां होती थी, तब हम साउथ अफ्रीका को भी तस्लीम नहीं करते थे। हम किसी जालिम को तस्लीम नहीं करते, हम किसी गासिब को तस्लीम नहीं करते। ना तो हम अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, ना हम हजरत उमर के साथ गद्दारी कर सकते हैं, ना हजरत अबू उबैदा इब्न जराह के साथ गद्दारी कर सकते हैं, ना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ गद्दारी कर सकते हैं, ना सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के साथ गद्दारी कर सकते हैं, और ना ही उम्मत मुसलमा और फ़लस्तीन के साथ गद्दारी कर सकते हैं, ना ही हम बैतुल मुकद्दस को बेयारो मददगार छोड़ सकते हैं।